3 से 4 डॉक्टरों को चेकअप कराया गया तो भी कैंसर निकला। ऑपरेशन की तारीख निकाल ली गई। उसके बाद मन में आया कि 4 स्टेज के कैंसर का पत्र स्टेज से पड़ा गया है मुंबई में। तो बुआ और मौसी ने कहा एक बार कुबेरेश्वर धाम चलो, सीहोर चलो, वहां का रुद्राक्ष तो लाएं। और लेकर आए, उसका जल शिव को चढ़ाना और 1 लोटे जल पर पूरा विश्वास करना। तर्क करते तो रह जाते, विश्वास करा तो कैंसर जैसी बीमारी भी समाप्त हो गई। ये विश्वास, इसको भरोसा कहते हैं। कैंसर की रिपोर्ट लगा रहे हैं साथ में कि वो कैंसर जो नील हुआ है उसकी रिपोर्ट भी लगाई गई। अब महाराज फिर निवेदन करें, आप उस पर विश्वास कितना करें, इसको थोड़ा नीचे कर दें। आप उस पर भरोसा कितना करें, कितना विश्वास है। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि संबंध, रिश्ता, नाता शिव से ऐसा जोड़ो, तेरी दया हो, तेरी करुणा हो, तेरी उदारता हो, तू साथ दे। और ये विश्वास आपके भीतर है तो शिव है। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता देखने के लिए आते हैं। क्यों ऐसा होता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिल जाता है? तो कई प्रैक्टिकल करने आते हैं। पूर्ण भरोसे के साथ जब आप परमात्मा से कुछ कहोगे वो सुन। फिर अविश्वास आपके भीतर नहीं जाना चाहिए। फिर कोई तर्क आपके भी एक बद्रीनाथ कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जरा जो बद्रीनाथ जी गए। सभी गए हैं? बद्रीनाथ महाराज जी हम भी होकर आए। बद्रीनाथ सब गए, जो नहीं गए हैं वो भी जाएंगे, कभी तो दर्शन कर कराओगे। बद्रीनाथ जी में बीच में मंदिर है बद्री विशाल जी का। मंदिर के बाहर से लेफ्ट में जाओगे तो लक्ष्मी जी का मंदिर है। बोलो सही है कि गलत है? और लक्ष्मी जी का मंदिर इधर लेफ्ट में है और राइट में है घंटा कर्ण का मंदिर। घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। इधर लक्ष्मी जी है, इधर घंटा कर्ण है, बीच में बद्रीनाथ जी का मंदिर है। घंटा कर्ण का मंदिर बाहर है, लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है, भगवान बद्रीनारायण का मंदिर बीच में। घंटा कर्ण। पूरी दुनिया में एक असुर, वो घंटा कर्ण, जो बद्रीनाथ की पवित्र धरा पर बद्रीनाथ जी के मध्य में, बद्रीनाथ जी के साथ में उसकी भी पूजन हो रही है, उसकी भी आराधना हो रही है, उसकी भी साधना हो रही है। क्यों? कौन है वो घंटा कर्ण? असुर के घर में जन्म लेने वाला एक असुर जिसका नाम था केवल कर्ण। थोड़ा सा केवल कर्ण। उसका नाम था केवल कर्ण। और ऊंचा कर्ण। और वो कर्ण एक ऐसा असुर जन्म लेते से ही पिताजी ने उसको असुर प्रवृत्ति में लगा दिया। पर इस असुर की मां जो थी वो बड़ी शिव की भक्त थी। पिताजी भले असुर प्रवृत्ति के थे पर मां बड़ी भगवान की भगत थी। और देखो भगवान जोड़ी बड़ी सोच समझ कर बनाता है, बहुत विचार कर कर मेरे शिव जी जोड़ी बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं, अब तुम्हारे गुजरात में क्या कहते हैं वो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मारवाड़ में
राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, साउथ में, हमारे यहाँ आज भी कहते हैं दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं बनी। बोलो जी जी सही है कि गलत है? तो हमारे यहाँ शादी में 8 दिन पहले से माताएं बन्ना जी गाती हैं, बना जी बना जी बना जी बना जी, सूरज जाना जी, वहाँ से हीरा का झुमका लाना जी। बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, बनी फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा रे। तो हमारे यहाँ पर दूल्हे को कहते बना और दुल्हन को कहते बनी। पर शिव पुराण कहती है कि दूल्हे को बना कहा, दुल्हन को बनी कहा, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? फिर दोनों में बनना भी तो चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाइए। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखें, घर में भगवान जोड़ी बड़ी विचित्र बनाता है। एक गुस्से वाला है तो एक नर्म है, एक भगवान को नहीं मानता तो दूसरा बहुत मानता है। पूरे घर में मेरा भोले बाबा एक व्यक्ति ऐसा देता है जो भगवान की भक्ति में 24 घंटे ही लगा रहता है। भगवान की विरल भक्ति में लगा रहता है, भगवान की भक्ति में दिन रात लगा रहता है, दिन रात। शिव तत्व इसी को कहते हैं। घर में अगर एक क्रोधी है तो एक नरम है, घर में एक अगर भगवान को नहीं मानता तो एक मानता है, और पूरे घर में एक ना एक परिवार में सदस्य ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। और शिव पुराण कहती है कि ये अहंकार मत करना कि घर तुम चला रहे हो, इतना याद रखना कि तुम्हारे घर में जो वो व्यक्ति है जो भगवान का भजन करता रहता है, स्मरण करता रहता है, भक्ति में डूबा रहता है, उसी के रहने से तुम्हारा घर पूरा अच्छा चल रहा है और उसके रहने से पूरा घर श्रेष्ठ है, पूरा घर श्रेष्ठ। एक चावल का दाना देखा जाता है पक गया कि नहीं पका तो उससे मालूम पड़ जाता पूरी हंडी पकी हुई है। उसी तरह भगवान एक भक्त देख लेता है, इसके घर में एक भक्त है रे, बहुत अच्छा है, भगवान का भजन करता है, कथा में लगा रहता है, सत्संग करता रहता है। भले लोग उसको गाली देते हैं, अपशब्द कहते हैं, जो भगवान की भक्ति में ज्यादा डूबा रहता है ना, लोग उसको गिनते ही नहीं घर में, पगला है, पागल है। सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज। तो कभी कभी तो पति भी चिल्ला के कहते अच्छा महाराज, धन्य है प्रभु, धन्य, अच्छे परेशान कर रखा है। और अभी तो वापिस एक काम दे दिया सियोर वाले महाराज ने, वृक्षारोपण। अब फिर पति से कहेगी जाओ जरा बाजार से एक पेड़ लिया आओ, एक वृक्ष लिया आओ, जाओ जरा जाओ। अब पति बेचारा वृक्ष ढूंढते फिर रहा, पौधारोपण करना। और जैसे ही दुकान पर गया और उसने पूछा क्यों साहब पौधा मिलेगा? हाँ साहब। बेलपत्री का? हाँ साहब। तो दुकान वाले ने कह दिया मिश्रा जी ने भेजा है। अब तो पौधे वाला कह देता है कि मिश्रा जी भेजा। ये उसकी कृपा। और जीजियों, सत्य मायने में आप लोगों को एक बात कहें ना, ये शरीर कब चला जाए आपका और हमारा किसी को नहीं मालूम। आजकल एक बहुत अटेक अटटेक और वृक्ष लगाकर चले जाओ, अपन चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई तो पत्ती तोड़ के शंकर को चढ़ाता रहेगा, तो अपना पत्ता शिव जी को चढ़ता रहेगा। शंकर भगवान को अपना एक बेलपत्री का वृक्ष अगर लगा दिया तो उसमें से पत्ते टूटकर शिव जी को चढ़ते रहेंगे तो हम शंकर भगवान के चरणों में जिंदगी पर्यंत पड़े रहेंगे और हमारा और आपका फिर जन्म नहीं होगा। हम शंकर की शरणागति में पहुंच जाए। वो हमारे हम जिस मार्ग में है, पुष्टि मार्ग में, हमारे वल्लभ कुल में एक बड़ा सुंदर पद गाया जाता है। मतलब भगवान के चरणों में जब प्रीति बढ़े तो सुख अपने आप बढ़ता है, अपने आप।
दुनिया के लोगों को माला माल बनना है तो पहले माला पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि माला माल का सबसे पहला अक्षर क्या है? बोलो माला माल, जम के बोलो जल्दी से। माला माल, इसमें पहला अक्षर क्या है? माला, फिर माल। पर आज का आदमी समझता है कि माल पहले माला बाद में। तो भगवान कह रहे नहीं, माला माल मतलब पहले पकड़ना पड़ेगी माला, फिर आएगा माल। अब तुम माला को छोड़ दी और माल के पीछे भाग रहे हो तो ना माला हाथ लगी ना माला। तो इसलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो कहना पड़ेगा, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम्हारे मुख से निकलना चालू हो गया। काम करते करते भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना प्रारंभ हो गया। भगवान का मंत्र जब तुम्हारे मुख से निकलना प्रारंभ हो गया, ये जिह्वा से तुम जब भगवान का नाम लेना चालू कर देती हो तो भगवान भव सागर से अपने आप पार करना प्रारंभ कर देता है। संपदा वैभव सत्ता सब कुछ देना प्रारंभ कर देता है। नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा। अरे बोलो तो जम के। नदी से पार होना है तो हाथ चलाना पड़ेगा, पांव चलाना पड़ेगा, तैरना आना पड़ेगा। और अगर भव सागर से पार उतरना है तो यहां हाथ चलाने की और पांव चलाने की जरूरत नहीं है, जीवान चलाना पड़ेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम जब पार उतरना है। मंत्र जपते रहो तो जीवान चलेगी, जिह्वा चलेगी, मंत्र जाप होगा, अपने आप पार उतर जाओगे। इस जिह्वा को गलत चीज के लिए ना चलाओ, इस जिह्वा को भगवत भजन के लिए चलाओ। बोल मेरी जीवा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा, अभी भी नहीं बोली, बोलो तो हरि हरि। बोल मेरी जीवा हरि हरि। बहुत सबसे ज्यादा आलसी है पूरे शरीर में, पूरे शरीर की इंद्रियों में सबसे ज्यादा आलसन है ये जीवान, सबसे ज्यादा आलसी। खाने का नंबर आ जाए तो ऐसा स्वाद बता, दही बड़ा अच्छा बना, लोचा मस्त, फाफड़ा मस्त। खाने का नंबर आ जाए तो जीवान ऐसी बताए स्वाद। और जब राम का नंबर आ जाए, जब मंत्र जाप करने बैठ जाए, राम पड़ोसन ने उठाया, उठ जा उठ जा उठ जा, सो रही है। तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रहा था तो बुला रही थी। पूरा जीवन सजने में निकाल दिया, भजन तो हुआ ही नहीं। पूरा जीवन गवा दिया, पूरा जीवन। एक जगह स्थिर लेकर नहीं बैठ। हमें तो समझ में नहीं आता, लोग ब्यूटी पार्लर में इतने घंटे तक कैसे बैठ जाते हैं। मेरी जीजियां पार्लर जाती है तो ककड़ी धर के यहां बैठ जाती है और यहां पोत पोता के बैठा रहे, ना पांव हिले ना हाथ हिले। बाजू वाली कितनी भी बोले तो भी नहीं बोलेगी, क्योंकि पार्लर वाली ने कहा बोलना मत, सल पड़ जाएंगे। एक जैसी बैठी है, मोबाइल आएगा तो भी नहीं उठाएगी, हिलना मती। मच्छर भी काट रहा है तो हिलना नहीं। और कथा में 25 बार मोबाइल आया तो भी उठा लिया, और फिर आखिरी में लिख के भेज दिया बिजी हूं, बाद में बात करूं। अच्छा, और बच्चा कुचा था तो पूरी कथा में अभी भी मन नहीं लगा तो 3-4 बार तो पूरा ध्यान दिया, कथा में मन नहीं गया, कौन आया कौन गया, पूरा ध्यान। ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल। अब असुर, और असुर का बेटा असुर कर्ण, उसका नाम रख दिया। मां धर्मात्मा थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो घर में एक सदस्य को परमात्मा धर्मात्मा उत्पन्न कर देता है। या पति गुस्से वाला है, पत्नी को नम्र कर देगा, या पत्नी अगर भगवत भजन वाली है तो पति भजन नहीं कर रहा है, या पति भजन कर रहा है तो पत्नी नहीं कर रही है, बेटा कर रहा है, बहू कर रही, कोई ना कोई घर का एक सदस्य भगवत भजन में लगने वाला होता है। और वो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कर रहा है
कि एक भाव के साथ जब हम भगवान शंकर की विरल भक्ति करते हैं तो बाबा उसको स्वीकार करता है। माँ भगवान की भक्ति में लग गई। अब उसने सोचा मेरा बेटा तो असुर प्रवृत्ति का हो रहा है, पर मेरे बेटे को मैं थोड़ा ना थोड़ा शंकर की भक्ति में लगाऊंगी। तो माँ क्या करती, जब बेटा छोटा था तो उसके हाथ में पूजन का सामान दे देती और कहती चल मंदिर तक मुझे लेकर चल, चल मंदिर में सामान रखकर तू खेलने चले जा। तुम खेलने चले जाना। और देखो घर के जो बुजुर्ग करते हैं, बच्चे उसको पूरा कैच करते हैं। प्रत्येक घर में अगर कैमरे नहीं भी लगे हैं तो घर में एक कैमरा जरूर है, वो तुम्हारे घर का पोता पोती, तुम्हारे घर के छोटे छोटे बच्चे वो कैमरा हैं जो 24 घंटे कैच करते हैं और रात को मम्मी को जाके पूरा क्लीन करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी की गोद में जाकर बैठ गया और दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है रे, प्लीज एक बार तू टे बोल टे। दादी बोली ये टे क्या होता है? नहीं तू प्लीज एक बार टे तो बोल, बस यूं बोल दे टे। दादी बोली मैं नहीं बोलूंगी, पहले बता मुझसे टे क्यों बोलवा रहा है। दादी प्लीज तू टे बोल। दादी ने 5 रुपए दिया कि ले बताना मुझे टे क्यों बोल। नहीं दादी तू पहले टे बोल। दादी ने कहा पहले मुझे बता कि तू मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है। 5 रुपए दूंगी तेरे को, तू मुझे बता कि मुझसे टे क्यों बोल। दादी पहले 5 रुपए दे फिर बताऊंगा। दादी ने 5 रुपए दिए, ले बिस्कुट खा लेना, ठीक है। अब बता मुझसे टे क्यों बोल रहा है। दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। जब ये बुढ़िया टे बोलेगी तो पूरी जायदाद अपनी हो जाएगी। इतने में दादी ने एक धरके दिया, बता मेरे मरने की प्लानिंग कर रहा है। कैमरे हैं बच्चे, कैमरे। इसलिए सोचना मत कि तुम्हारे घर में कैमरा नहीं है, लगा है। और ये कैमरे सबसे ज्यादा काम कब करते हैं? जब घर में बुआ आती है। जब घर में बुआ जी आती है ना, तब बच्चे बहुत काम करते हैं और दादी के कमरे से बाहर ही नहीं जाते, क्योंकि बुआ दादी के कमरे में रहती है और पूरा ध्यान रखते हैं पूरा। इतने में दादी भी कभी कभी गुस्से में कह देती जा पढ़ाई करने बैठ, जा मम्मी बुला रही। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, जा पढ़ाई कर ले। नहीं मैंने सब कर लिया, मम्मी को बुलाऊं तेरी, जा पढ़ने। मम्मी नहीं कहा था, जब तक दादी रहे, दादी जब तक बुआ जी रहे, दादी के कमरे में ही रहना, देखना क्या क्या दे रही है। कैमरा, पूरा कैमरा। अब किसी को टोकता, ये काम गलत गलत करता, सारी शिकायत माँ के कानों में आती। माँ बड़ी दुखी हो गई। माँ ने सोचा मेरे बच्चे को मैं भगवत भजन में लगाऊं कि ऐसे काम में लगाऊं। तो माँ ने विचार करा मेरे बच्चे को मैं गलत कर्म में ना लगाऊंगी। और माँ अपने बेटे को अब विचार करने लगी कि इसको शिव के पास में ये जो मंदिर में जो घंटा बंधा है, इस घंटे से अपने बेटे को बांधूंगी और पूजन में बैठ जाऊंगी। घंटे से बेटे को बांध दिया, बेटा बंधा रहता। माँ को लगा कि मेरे बेटे को मैंने एक बार घंटे से बांधा और मेरा बेटा बाहर नहीं गया, मतलब मेरा बेटा मेरा कहना मानेगा, तो अब तो मैं इसको शंकर की भक्ति में लगा सकती हूं, शिव की आराधना में लगा सकती हूं। और मां ने अपने बेटे को शंकर भगवान की आराधना में लगा दिया। इतनी शिव की भक्ति में बेटे को लगाया कि बेटे से कह दिया शिव के सिवा कहीं अपने चित्त को मत लेकर जाना, और सुनो शंकर के सिवाय कुछ अपने कानों में दूसरा जाए ही ना। इतना याद रखना। बेटा शिव की भक्ति में इतना डूब गया, इतना डूब गया कि कहीं मन लगता ही नहीं। एक दिन वो बेटा शिव की आराधना कर रहा था और उसके मन में आ गया ये संसार सागर में मेरा जन्म मिथ्या है, अब तो मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना। उसने अपनी मां से पूछा, मां मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? मुक्ति के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई आपसे कहे कि तुम्हें मुक्त होना है तो मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमारे यहां एक पूर्व में एक बहुत अच्छा भजन किसी ने गाया है, मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? बस ये स्मरण। तो मां ने कहा कि तू क्या चाहता है? मुझे मुक्ति चाहिए। तो का सत्संग कर। अब मां ने कहा था शंकर की कथा के सिवा, शंकर के भजन के सिवा, शंकर के स्मरण के सिवा, शंकर की भक्ति के सिवा कुछ मत सुनना।
और माँ ने कह दिया सत्संग कर। चले गया एक प्रवचन में जाकर बैठ गया वो कर्ण, और जो कर्ण सत्संग में जाकर बैठा और वहां पर शंकर जी की चर्चा चालू हुई। इसको बड़ी प्रसन्नता। शिव जी की चर्चा होने के बाद में जैसे ही दूसरी चर्चा चालू हुई और कर्ण ने अपने कानों को दबाया और भाग गया। शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, मन नहीं लग रहा। एक पत्र अच्छा है, देखो गुरुजी, मेरा नाम दीक्षा रविंद्र पाटिल है। मेरी शादी को 6 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा। हम लोग हिम्मत हार गए। तब हमने जब आंखों से आंसू बहता, तब किसी ने एक बार हमें बताया कि शिव के मंदिर में जल चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करो। तब हमने पहली बार सफेद आंकड़े की भरोसा शिव पर करा और शंकर जी के मंदिर में फिर जाकर सफेद आंकड़े की जड़ और पशुपति व्रत किया। 4 पंडाल में कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया और आज बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है रेणु देवी पति राजकुमार सेन। गुरुजी, बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसकी जॉब नहीं लग रही थी। उसने 7 बार एयरफोर्स का एग्जाम दिया पर नहीं हुआ। बाबा से प्रार्थना करते रहे और बाबा से निवेदन करते करते तब आखिरी में मेरे लड़के ने पशुपति व्रत करा। आप कहते हो कि मेहनत 4 गुना करना, मेरे बेटे ने और मेहनत करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा और बेटे ने फिर वापिस जो आप कहते हो बेलपत्री में शहद वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा एयरफोर्स में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं ललिता दीपक पाटिल, मेरी शादी को 12 साल हो गए थे पर मैं मां नहीं बन पाई। हमने जलगांव से लेकर मुंबई तक इलाज करवाया, गुजरात में अपना इलाज करवाया पर कोई भी सफलता नहीं मिली। हमने 25 लाख रुपए इलाज में खर्च कर दिए पर उसमें भी सफलता नहीं मिली। तब किसी के कहने पर मैंने भगवान शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना प्रारंभ करा। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को गर्भस्थ लगाया और बाबा की कृपा से आज शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 12 साल के बाद मेरे घर में भगवान ने संतान दे दी। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव शिव है, शंकर शंकर है, पर केवल इतने तक कथा नहीं। इस कथा के पंडाल में सूरत में बैठकर बाबा से ऐसी प्रार्थना करना, भूमि पर बैठकर बाबा से ऐसा निवेदन करना कि बाबा मेरा मनोरथ जिस कामना के लिए मैं आई हूं वो कामना पूरी करना का कथा है, उसमें मेरा भी पत्र पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर देना। उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो। घंटा कर्ण ने भगवान शंकर की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, मन नहीं लगा। जब तक प्रवचन में बैठे शिव जी की चर्चा चली तो उनका मन लगा रहा और शंकर की चर्चा जैसे ही बंद हुई, घंटा कर्ण ने अपने कानों को बंद करा और चले गया बाहर। शिव की तो चर्चा ही नहीं हो रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव चर्चा शंकर की कथा शिव पुराण 3 दिन की मिल जाए, 5 दिन की मिल जाए, 7 दिन की मिल जाए, जितने दिन की मिले उतने दिन यदि आप पंडाल में बाबा से प्रार्थना करते हो तो बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ऐसा नहीं है कि कथा 3 दिन की हो गई तो भगवान ने कम दिया, 5 दिन की हो गई तो कम दिया, 7 दिन की हो गई तो ज्यादा दिया, ऐसा नहीं। आप जिस भाव से पहुंचे हो, दिन में महापुराण की कथा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा तो वो कथा है, आप भगवान शंकर को अगर मंदिर में बैठकर मात्र 2 मिनट भी अगर भगवान को याद कर रहे हो तो समझ लेना वो शिव पुराण की कथा ही है। उसको स्मरण किया है हमने, याद किया है हमने। तुम जहां बैठकर उसको याद करोगे वो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तैयार बैठा है।
और उसको याद कब किया जाता है? जब तकलीफ में व्यक्ति होता है तभी तो परमात्मा के द्वार जाता है। वो एक फिल्म का एक बहुत अच्छा एक लाइन है, एक अच्छी लाइन है, वो आप लोग वो हम पहले भी एक बार गुनगुनाए। भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कौन याद आता? वो परमात्मा। जब तकलीफ आती है, जब दुख आता है, जब कष्ट आता है, पहले दुनिया के लोग कहते थे एकदम दर्द आया तो कहते ओ मम्मा, ओ मम्मी, ओ माँ, और आज दुनिया के लोगों को अगर जरा सी भी तकलीफ आती है तो दौड़कर एक लोटा जल भरकर ओ बाबा, ओ कुबरेश्वर बाबा, ओ भंडारी, ओ शिव, ओ मेरा सोमनाथ, ओ मेरा नागेश्वरनाथ, ओ मेरा भोलानाथ, तब उसको शिव याद आता है। 21,600 श्वास में से हर श्वास में जब तकलीफ आए तब शिव याद आना चाहिए, तब शंकर याद आना। किसी ने कहा पत्र में छोटू भाई एक पत्र में एक बात लिखी बड़ी सुंदर। गुरुजी पत्र पढ़िएगा जरा, आप भी पढ़ो। गुरुदेव चरणों को कोटि कोटि प्रणाम, केम छो, मजामा, ठीक है। मगर गुरुदेव इतना मन लगाते हैं हम कथा में, पर ना जाने ये सामान बेचने वाले फेरी वाले कहां से आ जाते हैं, हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं कि हम बहुत दूर दूर से आए कथा सुनने के, बहुत दूर से। मैं पूरी टीम को, पूरे यजमानों को और गौशाला समिति को धन्यवाद देती हूँ जो इतनी सुंदर कथा, हम सोमनाथ वाले हम वहां से कथा सुनने आए हैं, कथा का रस तत्व मिल रहा। मतलब वही बात आ गई कि मन परमात्मा में लगा हुआ, चित्त परमात्मा में लगा, तो परमात्मा में जब मन लग जाता है तो फिर कोई दूसरा भाता ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शिव के सिवा कुछ ना याद आए, शंकर के सिवा। घंटाकर्ण की कथा कर रही है, असुर की कथा कर रही है, मन नहीं लगा, दौड़ पड़ा। सत्संग में जब तक शंकर की चर्चा चल रही थी तब तक रुका, शंकर की चर्चा बंद तो दौड़ पड़ा, घर पहुंच गया। माँ ने पूछा क्यों? तू तो सत्संग में गया था, कथा सुनने गया था। हाँ माँ सत्संग में गया था, पर वहां शिव की कथा अर्थात शंकर का गुणगान नहीं मिला, दूसरी बात मिली, तुम्हें भाग कर आ गया। शिव के सिवा मेरा मन नहीं लगता, तो फिर तुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा? अब फिर वापिस घंटाकर्ण बैठ गया तप करने के लिए, साधना करने के लिए, शिव की भक्ति के लिए। तब भगवान देवाधिदेव महादेव खुद एक ग्वाले का रूप रखकर आ गए और घंटाकर्ण के सामने जाकर खड़े हो गए। शंकर जी ने कहा घंटाकर्ण क्या बात है? कहा बाबा आप कौन हो? तो कहा मैं यहां से निकल कर जा रहा था, आपकी भक्ति को देखकर रुक गया हूं। क्या चाहते हो? मुक्ति चाहते हो? केवल मुक्ति? हाँ मुक्ति चाहते हो, ठीक है मिल जाएगी। एक काम करो, सत्संग करो। सत्संग करने गया था पर शंकर जी की कथा कम मिलती है तो हम मन नहीं लगा, शिव के बिना मन नहीं लगता, शंकर की कथा में ही मन लगता, बाकी का कहीं। तो फिर एक काम करो, तुम चले जाओ ऊपर, मैं तुम्हें एक वर देता हूं, इसी शरीर से तुम बैकुंठ में भगवान नारायण के पास जाकर सत्संग कर सकते हो। इसी शरीर में मैं असुर हूं, राक्षस हूं, क्या मैं जिंदा की जिंदा भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में बैठकर शिव की कथा सुन सकता हूं? हाँ ये दोनों निवास शिव की आज्ञा के बिना मिल ही नहीं सकते, शंकर की आज्ञा के बिना। महाराज शिव के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। जाओ, मैं इस शरीर से चला जाऊं? हाँ जाओ। अब जैसे ही वो असुर घंटाकर्ण बैकुंठ की ओर जाने लगा शिव जी की कृपा से, और जैसे ही पहुंचा तो वहां पर तो बीच में मिल गए देव ऋषि नारद, और देव ऋषि नारद मिलते से बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जो सुना श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। अब तो घंटाकर्ण ने सोचा कि शंकर जी का तो नाम ही नहीं मिल रहा, यहाँ तो सब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे पर शिव का नाम। अब भगवान ने कहा था बैकुंठ में जाएगा, भगवान विष्णु कथा कहेंगे तो वो शिव का नाम लेंगे, शिव कथा तुझे मिलेगी, जा। शंकर जी करते हैं राम कथा, भगवान राम करते हैं, भगवान विष्णु करते हैं शिव कथा। जाओ। और महाराज चले, और जैसे ही पहुंचे
पहुंचते सही जैसे ही उनको लगा यहां तो अन्य अन्य नाम ले रहे हैं पर शिव का नाम नहीं, दौड़ा असुर, वापिस आया और मां ने जिस घंटे से बांधा था मंदिर में, उसी मंदिर के घंटों को खोल लिया और अपने कानों में बांध लिया और फिर पहुंच गया बैकुंठ में। जैसे ही कोई दूसरा नाम लेता था तो घंटा कर्ण घंटा बजाता था। मेरे कानों में दूसरा नाम नहीं जाना चाहिए, मेरे कानों में तो केवल शिव का नाम जाना चाहिए। कानों में घंटे बांध लिए थे, इसलिए उस असुर का नाम क्या पड़ गया था? घंटा। कानों में घंटे बांध। और महाराज जैसे ही वो कानों में घंटे बजने लगे, फिर कुछ दूसरा सुनाई ना दे, केवल शिव 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 शंकर, कुछ नहीं। और भगवान शंकर जब आनंद के साथ में, जब शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, शिव के नाम का उच्चारण नित्य प्रति, तो जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख अपने आप प्राप्त। एक संत के मुख से सुना था कि जब हम शिव नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जितना भी जीवन का दोष है, पाप है, जो खाते में लिखा हुआ होता है वो सब कट जाता है। जो खाते में लिखा है वो सब कट जाता है। जिसके भाग्य में जो लिखा, जितना लिखा, उसे उससे उतना प्राप्त आ जाएगा, हो जाए। सबका हिसाब मेरे बाबा के पास में है, सबका हिसाब। ऐसा कोई का हिसाब नहीं जो मेरे शिव के पास में नहीं है। घंटा कर्ण ने अपने कानों में बड़े बड़े घंटे बांधे, कोई दूसरा संवाद ना सुनाई दे। घंटा कर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया और कोई दूसरा संवाद ना सुनने को मिला। और जब भगवान शंकर से स्नेह हो जाता है, भगवान शिव से प्रेम हो जाता है, शिव की अविरल भक्ति में व्यक्ति जब डूब जाता है तो उसे कुछ फिर दूसरा नहीं सुनता। जैसे शिव महापुराण के जो श्रोता होते हैं, जो कथा को बाबा से अपने मन का भाव कहने के लिए आते हैं, वो बैठते हैं, कथा का इंतजार करते हैं, कथा चालू होती है, आरती तक वो बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहते हैं। और आरती होने के बाद जब भूमि को नमन करते हैं, उस रज को लगाकर बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाते हैं, तो बाबा उनके मनोरथ को पूर्ण जरूर करता है। शिव सुनता है, हृदय से स्वीकार करता है। आ जाइए। घंटा कर्ण ने अपने कानों में घंटों को बांध लिया, फिर पृथ्वी पर आए, फिर गए। अब ऊपर जाकर जब शिव की लीला का बखान स्वयं नारायण ने करना प्रारंभ करा, तब घंटा कर्ण बैठकर कथा सुनते रहे। फिर कोई कुछ बोल देता तो घंटा कर्ण अपने कानों में घंटे बजाने लगते, मन ही नहीं लगता। और कितनी सुंदर बात अभी प्रथम में भी कही, भगवान शंकर के सिवा घंटा कर्ण का कहीं मन नहीं लगता। नीचे आ गए, फिर गए, कथा श्रवण करी, फिर आ गए। और आने के बाद अभी भी ये चित्त में रम गया कि अब करूं तो करूं क्या। भगवान देवादिदेव महादेव फिर वापिस एक सुंदर ग्वाले का रूप धर कर आते हैं और ग्वाले का रूप रखकर भगवान देवादिदेव महादेव घंटा कर्ण के पास जाकर कहते हैं, रे घंटा कर्ण, अब तुम एक काम करो, बद्रीश की भूमि पर जहाँ बेरों के पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हैं, उस बद्रीश की भूमि पर बैठकर भगवान नारायण की स्तुति करो। तो घंटा कर्ण ने कहा, मैं तो केवल शंकर जी को मानता हूँ, शिव जी के सिवा मैं किसी को मानता भी नहीं। मैं भगवान शंकर के सिवा किसी को भजता ही नहीं। और आप कह रहे हो कि नारायण की भक्ति करो। शिव ने नारायण की भक्ति का पथ बताया और घंटा कर्ण नारायण 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 जब जपने लगा बद्रीश भूमि पर, तब भगवान श्री हरि को उस बद्रीश वन में जाकर घंटा कर्ण को दर्शन देना ही पड़ा। देना,
दुनिया के लोग कहते हैं बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी किसके लिए आए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है बद्री विशाल की भूमि पर बद्रीनाथ जी शंकर भगवान के एक भक्त घंटाकर्ण के लिए प्रकट हुए थे। घंटा विराजमान, हाथ जोड़ लिए घंटाकर्ण ने, प्रभु आप मेरे लिए यहां पधारे हैं, मेरे लिए। भगवान बद्रीनाथ ने कहा घंटाकर्ण, शिव की आराधना करने वाले को, शिव की आराधना करने वाले को एक ना एक दिन नारायण का दर्शन तो होता ही है, इसलिए मेरा दर्शन तुझे हुआ। मेरा जो दर्शन हो रहा है उसका कारण ही केवल यह है कि तुमने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना। और जो देवादिदेव महादेव की अभी दर्शन, भगवान नारायण दर्शन जरूर दे। कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि कोई नारायण भगवान का भजन करने वाला, श्री राम जी का भजन करने वाला, श्री हरि का भजन करने वाला, मेरे भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला जब प्राण त्यागता है तो उसके स्वागत के लिए स्वयं देवता, गंधर्व सब खड़े रहते हैं। और कहा जब शिव का कोई भक्त अपने प्राणों को त्यागता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, और भगवान शंकर अपने भक्त को नंदी पर बिठाकर फिर लेकर जाते हैं। कितना अंतर है। कोई शिव का उपासक, भगवान शंकर की आराधना करने वाला, साधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शिव साधना में डूबने वाला, जब भगवान शंकर की साधना पूर्ण कर कर अपने प्राणों को त्यागता है, 33 कोटि देवता रंगोली डालते हैं, 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, 33 कोटि देवता भजन करते हैं कि आज शिव का कोई भक्त हमारे इस परम धाम में आ रहा है, और वो भी नंदी पर बैठकर आ रहा, नंदी पर बैठ। तो शिव कथा कह रही है घंटाकर्ण के लिए भगवान नारायण बद्रीश की भूमि पर आए और बद्रीनाथ बनकर विराजमान हुए। तर्क में शिव नहीं है, विश्वास में भगवान शंकर विराजमान। तर्क में शिव नहीं। माता पार्वती जी जब भगवान शिव को स्नेह करती थी, विवाह करने के लिए तब साधना करती थी, आराधना करती थी। खूब आए माता पार्वती को समझाने के लिए कि पार्वती तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, क्यों शिव की साधना कर रही हो, क्यों शंकर भगवान की साधना में लगी हुई हो, शिव साधना से तुम्हें मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा शिव साधना से, किस लिए कर रही हो तुम। पार्वती किसी अन्य देवता की अगर तुम साधना करती तो वो प्रकट हो जाते, पर शंकर भगवान को तुम प्रकट करने का अगर प्रयास कर रही हो तो शिव प्रसन्न नहीं होने वाले, शंकर प्रकट नहीं होने वाले, शिव प्रकट नहीं होंगे। क्यों कर रही हो। और कथा के प्रारंभ में कहा था, कथा के शुरू में कहा था कि तर्क देने वाला आप कुछ भगवान से दूर कर देता है। शंभो शंभो, तर्क देने वाला भगवान से आपको दूर करेगा, पर विश्वास करने वाला, दृढ़ भरोसा करने वाला भगवान के करीब में लेकर आएगा। शिव के नजदीक। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता उस घर का व्यक्ति हमेशा टेंशन में ही पड़ा रहता है। और जिसके घर में शंकर भगवान का छोटा सा भी अगर शिवलिंग आकर विराजमान हो जाता है, उसके घर में फिर चिंता, टेंशन सब समाप्त होता चले जाता है। धीरे धीरे उस घर की दशा सुधरना प्रारंभ हो जाती है।
चिंता से मुक्त होने लगता है, टेंशन से मुक्त होने लगता है, फिर धीरे धीरे उसके की दशा अपने आप सुधरने लगती है, अपने आप से। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सभी से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि तुम्हारे घर में भले लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं, कोटि देवता विराज रहे हों, पर तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों? मंदिर जाएंगे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर भगवान को छूने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई जल चढ़ाने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर जी के मंदिर में प्रवेश ना दे, हो सकता है शंकर के शिवलिंग का स्पर्श ना करने दे। तो अपने घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रहता है और हम उस पर भी अगर जल चढ़ाते हैं, आराधना साधना करते हैं, तो वही पुण्य जो मंदिर में प्राप्त होता है वो अपने घर के शिवलिंग में भी प्राप्त होना प्रारंभ होगा। बना देंगे जब शंकर भगवान का शिवलिंग हमारे घर में आ जाता है, जब भगवान शंकर का शिवलिंग हमारे घर के अंदर पहुंच जाता है, तो हमारा घर स्वयं पवित्र ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन जाता है। पवित्र ज्योतिर्लिंग का मंदिर। शंभो, आप उनको लेकर आएंगे तो शिव ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन जाएगा। किन किन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जरा। सब क्या लिखा है? रख लो। बहुत बढ़िया। अपने गांव भी जाया करो, कहीं भ्रमण पर जाया करो, तीर्थ जाया करो, घूमने जाया करो, तो एक स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लेकर जाया करो और उसको किसी दरवाजे पर जरूर लगाया करो। क्यों? अगर उस स्थान पर 50 लोग भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को मात्र पढ़ लेते हैं तो उनके पढ़ने का भी पुण्य हमारे खाते में चले जाता और हमारा जीवन सार्थक हो जाता। हमारा जीवन सार्थक। उसको जपो, भजो, स्मरण करो, लगाओ, नाम जाप, मंत्र जाप, ये सब सुख प्रदान करने वाले बिंदु, सब सुख देना। पार्वती मैया को बहुमान है, फिर वो भटकता है। आखिरी में हुआ क्या कि माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी शिव पर इतनी विश्वास कर कर केंद्रित हो गई, इतना विश्वास कर कर केंद्रित हो गई कि उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया। श्वास लेती हैं पर नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती हैं और उसी से छोड़ती हैं। और यहां तक शिव पुराण में लिखा है कि एक समय ऐसा आ गया था मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी का कि शंकर पर इतना भरोसा कर लिया था कि श्वास अंदर लेने के बाद मां पार्वती ने उस श्वास को छोड़ा ही नहीं था। कई वर्ष तक पार्वती जी ने श्वास को अंदर ही रख लिया, छोड़ ही नहीं। जब श्वास छूटी नहीं, श्वास छूट नहीं रही है, तब भगवान ने देखा कि शरीर पूरा की पूरा एकदम दुर्बल हो गया, शरीर काला पड़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। तब भगवान देवाधिदेव महादेव देख लिए कि विश्वास पूर्ण हुआ। तब शंकर भगवान मां पार्वती के सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं केवल आपसे विवाह करना चाहती। विवाह का मतलब मालूम है आपको पार्वती? जितने दुनिया के लोग हैं उनको आज के समय में विवाह का मतलब नहीं मालूम है। जितने दुनिया के लोग हैं उनको आज के समय में प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब मालूम नहीं है। प्यार का मतलब केवल यह नहीं होता कि शरीर को देखा जाए, सुंदरता देखी जाए, स्वरूप देखा जाए और अपना मन उसमें लग जाए, इसको प्यार और इसको प्रेम नहीं कह सकते। शरीर की सुंदरता देखकर जो होता है वो केवल और केवल दिखावा होता है। इसको दुनिया की भाषा में लोग प्यार कहते हैं,
पर शिव महापुराण की भाषा में इसको प्यार नहीं कहा गया। शिव महापुराण की भाषा में प्यार किसको कहा गया कि शरीर की सुंदरता से नहीं, मन जिसका निर्मल है, भले दिखने में सुंदर ना हो पर हृदय सुंदर होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए, उसको प्रेम प्यार की गणना की, उसको प्रेम प्यार की गणना। शरीर की सुंदरता देखकर अगर प्यार किया तो ये प्यार को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की तकलीफ को देखकर, दूसरे के कष्ट को देखकर जो दुखी हो जाता है, दूसरे के दर्द को देखकर, दूसरे के दुख को देखकर, दूसरे की तकलीफ को देखकर जो दुखी हो जाता है, समझ लेना उसके बराबर दुनिया में कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कोई गिर गया, चोट लग गई, किसी को घाटा लग गया, किसी के यहां छापा डल गया, किसी की फैक्ट्री में आग लग गई, किसी को तकलीफ आकर खड़ी हो गई, किसी को घाटे पर घाटा लग गया, और तुम सुनकर अगर हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो समझ लेना तुम में और राक्षस में कोई अंतर नहीं। इसको असुरता कहे। इंसान किसको कहते हैं, मनुष्य किसको कहते हैं, क्योंकि दुखी है। हमने पहले भी आपको कहा, आज फिर व्यासपीठ से कहकर जा रहे हैं, पवित्र धरा पर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें आज फिर कहते हैं, आप 1 रुपए का दान किसी को मत दो, आप 98 भी किसी को मत दो, पर आपसे निवेदन है, आपके परिवार में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में, आपकी कॉलोनी में अगर किसी बच्चे को पढ़ने का शौक है और उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो आप उसकी पढ़ाई में, शिक्षा में थोड़ा सा धन लगाना प्रारंभ करो, वो जिंदगी का सबसे बड़ा दान हो। आप 1 रुपया किसी को दान मत दो, आप चवन्नी किसी को मत दीजिए। अगर आपकी कॉलोनी में, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में कोई बहुत बीमार है, उसके पास धन नहीं है, दवाई का पैसा नहीं है, उसकी अच्छी चिकित्सा करवा दीजिए। उससे अच्छा कोई दान नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई दान नहीं होगा। श्रेष्ठ कर्म करें। कोई पढ़ने का होशियार है, पढ़ना चाहता है, उसको विद्या अध्ययन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके मन में है कि मुझे पढ़ना है, बहुत नाम रोशन करना है, पर मेरे पास धन नहीं, उसको पढ़ाओ। शिव पुराण कहती है तुम्हारे बेटे को पढ़ा कर देखना और एक बार पड़ोसी या कोई गरीब बड़े के बेटे को पढ़ा कर देखना, दोनों में अंतर होगा। तुम्हारा बेटा पढ़कर भले तुम्हारा नाम ना ले, पर अगर जिस गरीब के बच्चे को तुमने पढ़ाया, एक दिन तुम्हारा नाम लेकर 10 लोगों के सामने कहेगा कि उन आंटी जी ने, उन अंकल जी ने, उन माता जी ने, उन बाबा ने मेरा शिक्षा अध्ययन कर। मैंने कभी अपनी आयु में 65 वर्ष की उम्र हो गई, पर मैंने कभी शंकर की भक्ति नहीं करी। 5 साल से शिव की भक्ति कर रहा हूं। सीतामढ़ी बिहार से मेरी बेटी आई और उसने आपकी कथा के बारे में बताया, तो 65 साल की जब मेरी आयु हुई, तब से मैं शंकर जी की भक्ति कर रहा हूं। अभी मैं 70 साल का हूं, 5 साल से शिव की भक्ति में लगा। गुरुदेव सूचना मिली, पुराण कहती है कि जब आपको ये नहीं मालूम कि सरस्वती किस समय पर आपके जिह्वा पर आकर बैठेगी, कब वो बोलेगी, आपकी जिह्वा पर कब सरस्वती माता आकर बैठ जाएगी और उसकी वाणी किसी का परिवार अच्छा हो सकता है। सरस्वती हमारे जिह्वा पर, हमारे मुख पर 24 घंटे में से एक बार, एक क्षण के लिए आती है। जब हम वो वाणी में कुछ ना कुछ बोलते हैं तो सरस्वती सिद्ध होकर कुछ कह जाती है, कुछ बोल जाती है। अब कब वो सरस्वती आएगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब वो सरस्वती प्रकट होगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब सिद्ध होगी। तो शिव पुराण की कथा कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप सबके लिए अच्छा बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से पूछोगे कि तुम कैसे हो। अपने वाले से पूछोगे कि तुम सब कैसे हो, दूसरे से भी तो पूछ सकते हो कि तुम सब कैसे हो। किसी से भी आप अपनी भाषा में, अपने मिलने वाले से, परिवार से, कुटुंब से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार, नातेदार से भी तो पूछ सकते हो तो कि तुम कैसे हो।
गुजराती भाषा में कहते हैं तमे बद्धा केम छो। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमारे परिवार वालों से पूछेंगे कि तुम कैसे हो। अपने पड़ोस को, अपने अड़ोस में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में रहता है, उसको आपकी दवा आप मत दो, उसको धन, आप उसको पैसा भी मत दो, नहीं चाहिए, परंतु इतनी प्रेम की वाणी तो बोल सकते हो ना कि तुम कैसे हो। कोई तकलीफ तो नहीं है, इतना तो कोई भी कह सकता है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, श्रेष्ठ रहें, आनंद में रहें। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। चिल्ला चिल्ला कर लोग कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब आप कह रहे हो कि विश्व का कल्याण हो, तुम तुम्हारे पड़ोसी का कल्याण नहीं कर पा रहे। अपना कल्याण कर पा रहे हो, केवल अपना। अब इस कथा में ही देख लो ना, तुम दूसरी जगह तो जाने दो। खुद की पत्नी होगी, चल आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, और पड़ोस वाली बेचारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़ कर कह रही है छोरा मुझे आगे बिठा दे। कहाँ व्यवस्था करूं, कैसे व्यवस्था करूं? नहीं है व्यवस्था। जब वो लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले वो देख। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। उन्होंने जहर पिया, अमृत दिया, अमृत देवताओं को दिया और खुद जहर पिया। पार्वती मैया ने पूछा था कि यह जहर पीना जरूरी है? शिव जी कहने लगे अगर ये जहर मैं नहीं पीऊंगा तो ये पूरी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी और विषैली हो जाएगी। विश्व का कल्याण करने के लिए मुझे ये जहर पीना पड़ेगा। अगर मुझे विश्व का कल्याण करना है तो ये जहर पीना जरूरी है और ये जहर मुझे पीना पड़ेगा। और इसको मुझे पीना है। पर एक निवेदन और करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोग भले कहते हों अपने अपने कल्याण की बात करें, मना नहीं है, पर एक पूरे घर में, पूरे परिवार में घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो बेटी होती है, घर में रहने वाली एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो अपने पूरे परिवार के कल्याण की बात करती है, और जो व्रत साधना उपास करती है वो पूरे परिवार के लिए करती है। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला, वो विश्व कल्याण की ही बात करेगी, वो संपूर्ण परिवार के कल्याण की बात करेगी। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर वो गढ़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जहर मैं पी रहा हूं, क्यों? पूरा विश्व आराम से जिंदगी जी सके, इन सबको अमृत प्राप्त हो सके। गले में सर्प मैं धारण कर रहा हूं क्योंकि दुनिया के लोग इस सर्प को अपने घर में नहीं रख सकते। गंगा में धारण कर रहा हूं क्योंकि ये दुनिया के लोग इस गंगा को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अपने मस्तक पर रखना जरूरी है। अपने शीश पर रखना बहुत जरूरी है। और किसका उद्धार मेरे शंकर भगवान ने नहीं करा? जरा विचार करिएगा। एक बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में आती है गजासुर की। गजासुर की गज का मुख है, मनुष्य का शरीर असुरों वाला है।
और एक बार उसके मन में आ गया था कि शिव की आराधना के सिवा कोई सार तत्व दुनिया का नहीं है, तो उसने असुर होने के बाद भी भगवान शंकर की आराधना करी, शिव की साधना करी, शिव साधना में डूबा वो, भगवान शंकर की आराधना में डूबा वो। हो गया डूब गया कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। कितना सुंदर कहा है किसी ने, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, इंद्र को प्रसन्न करना है, तो बहुत तप साधना व्रत करना पड़ेगा, तब जाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण, ये सब बहुत तप साधना के बाद प्रकट होते हैं। पर शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है और उनको प्रकट करना है तो बहुत व्रत तप साधना की जरूरत नहीं पड़ती, केवल एक लोटा जल शिव के मंदिर में लेकर जाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। शिव प्रकट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय नमः। शिव को पाना सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति और तो उस भक्ति का बल तुम्हारे भीतर बढ़ाना पड़ेगा। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, पढ़ता है? ठीक है। उसके दोस्त भी स्कूल में पढ़ते हैं? जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसके दोस्त होंगे, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। अब तुम्हारे बच्चे के नंबर मान लो कम आए और उसके दोस्त के नंबर ज्यादा आ गए, तो इसमें गलती किसकी है? टीचर की, प्रिंसिपल की, स्कूल की कि तुम्हारे बच्चे की? अपने बच्चे की गलती है। क्यों? अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, याद नहीं करा होगा, लिखा नहीं होगा, अध्ययन नहीं करा होगा, इसलिए उसका नंबर कम आया। टीचर की गलती नहीं है। टीचर ने तो एक जैसा पढ़ाया, स्कूल में सब बच्चों को बिठाया, सबको अध्ययन कराया, सबको लिखाया, सबको होमवर्क दिया, सबको घर से लिखने के लिए बुलाया। बस गलती इतनी है कि हमारा बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाया, अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाया, याद नहीं कर पाया, इसलिए उसका नंबर, उसका परसेंट कम आया। और बाकी का उसका जो दोस्त था उसका परसेंट भी अच्छा बना, उसके नंबर भी अच्छे आ गए। अब टीचर को तो आप दोष नहीं दे सकते, स्कूल को तो आप दोष नहीं दे सकते, प्रिंसिपल को आप दोष नहीं दे सकते। गलती बच्चे की है कि अच्छे से अध्ययन नहीं करा। परसेंट कब अच्छे नहीं आते? जब वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अध्ययन नहीं करता, इसलिए उसका परसेंट घट जाता है। बस ये बच्चे की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। अपन भी एग्जाम देने के लिए संसार सागर में आए हैं। जितना जितना मन लगाकर कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे और सब अच्छे कर्म के साथ में लिखते हुए चलेंगे, तो निश्चित है भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होगा। परसेंट लाना हमारे हाथ में है, परमात्मा तो कॉपी चेक कर कर रिजल्ट बना दे। परमात्मा तो कॉपी चेक करेगा, रिजल्ट बना देगा। उसमें दोष उस टीचर का या प्रिंसिपल का नहीं है, उसमें दोष हमारा। ऐसी कौन सी प्रार्थना में कमी रह गई है जो परमात्मा आप आते नहीं हो? कमी किस में? हम में। भगवान में कमी नहीं है, भगवान तो तुरंत तैयार बैठा है। देखिए 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके दरवाजे पर नंदी बैठा हुआ। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? मतलब, और मां जगत जननी दुर्गा भवानी का जब भी दर्शन करोगे तो मां आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी काय पर बैठी है? बोलो बोलो, जम के बोलो, शेर पर। गणेश जी के पास में कौन बैठा है? चूहा। कार्तिकेय के पास कौन बैठा है? मोर। मतलब शिव जी का पूरा परिवार एकदम तैयारी में बैठा है, एकदम तैयारी में। बाकी के
अन्य सबको निकाल कर देखिए, अपने अपने वाहन किसी के करीब में नहीं होंगे, पर शंकर भगवान के पूरे परिवार का वाहन उनके पास में है। क्यों है? क्योंकि शंकर जी से एक बार पूछा पार्वती ने कि आप नंदी को अपने पास में रखते हो, मैं शेर को अपने पास रखती हूँ, गणेश जी चूहे को अपने पास रखते हैं, कार्तिकेय मोर को अपने पास रखते हैं, इनको अपने करीब में रात दिन रखना अच्छी बात है क्या? शंकर भगवान बोले कि ये संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य मेरी औलाद है, संतान है, इसको कब दुख आ जाए इस समय पर ये मुझे पुकारेगा तो मुझे दौड़ कर जाना पड़ेगा, नंदी पर चढ़ कर जाना पड़ेगा। और सुनो पार्वती, तुम जगत की माँ हो, तुम जगत जननी हो, तुम जगदम्बा हो, तुम अंबा हो, और तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा बुलाएगा तो तुम्हें दौड़कर जाना पड़ेगा, दौड़कर जाना पड़ेगा। तो भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती तो तेरे पास में सिंह इसलिए है, शेर इसलिए है कि जगत का अगर कोई बच्चा तुझे रात को पुकारे, दिन में पुकारे, जब पुकारे, तू माँ है, मैं पिता हूं। और याद रखना, बच्चे अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, बेटे बहू अपना कमरा बंद कर कर सोते हैं, पर घर की जो बुजुर्ग माँ होती है, जो घर का बुजुर्ग बाप होता है, वो अपना कमरा कभी बंद कर कर नहीं सोता। उसे मालूम है मेरे बेटे बहू पोता पोती नाती पंती तब मुझे पुकारेंगे, एकदम दौड़ कर आ गए, दादी दादी दादी, तो मुझे उठना पड़ेगा, दादाजी 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 उठना पड़ेगा, नाना जी नाना जी नाना जी उठना पड़ेगा। इसलिए घर का बुजुर्ग अपना कमरा बंद कर कर नहीं सोता, घर का बुजुर्ग अपना कमरा खोल कर सोता है, जिससे कोई आए तो मैं उठकर बैठ जाऊं। बहू का सिर दुखा, सास उठकर बैठ गई, बेटे का तकलीफ हुई, माँ उठकर बैठ गई, बेटी को तकलीफ हुई, माँ बाप उठकर बैठ गए, माँ बाप तुरंत तैयार रहते हैं। इसलिए शंकर भगवान के मंदिर में नंदी एकदम सामने तैयार बैठा है, और नंदी भी दोनों पांव टेक कर नहीं बैठा, नंदी ने एक पांव अपना तैयार कर कर रखा है कि कब भक्त पुकारेगा शिव जी बैठ जाएंगे और मुझे दौड़कर जाना पड़ेगा और उसका दुख मिटाना पड़ेगा। बस इसलिए मेरे शंकर भगवान नंदी को अपने सामने रखते हैं। माँ जगतजननी दुर्गा भवानी से, स्वयं माँ शेरावाली माता से एक बार माता लक्ष्मी जी ने पूछा, क्यों जगतजननी, हे दुर्गा भवानी, आप दिन रात शेर पर बैठी रहती हो, क्यों? मेरा शेर इसलिए तैयार रखती हूँ कि मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ना जाने कौन सा दुख पड़ जाए और मुझे दौड़कर उसका कष्ट मिटाने के लिए जाना पड़ जाए। दौड़कर एक प्रश्न करना था, अगर उत्तर देंगे आप तुम स्वीकार करेंगे। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गरबा, बोलो सही है? दुनिया में प्रसिद्धि है इस नृत्य की, गरबे की। हमें एक बात पूछना था कि गरबा चौकोर क्यों नहीं होता, गरबा हमेशा गोल ही क्यों होता है? हमें प्रश्न करना था कि गरबा लंबा क्यों नहीं होता, गरबा आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं होता, गरबा 6 षडक्रति का क्यों नहीं होता? गरबा हमेशा, चाहे कितनी बड़ी भी फील्ड हो, कितना भी बड़ा भी ग्राउंड हो, पर गरबा हमेशा गोल क्यों होता है? हमें केवल एक प्रश्न का उत्तर भाई बहनों से चाहिए, और उत्तर दें तो अच्छी बात है कि गरबा गोल क्यों होता है। और आप लोग तो करते रहे हो, और बेटा जो बुलाए माँ को। अब आप लोगों में से कितने लोग गरबे में गए, जरा हाथ उठाओ जरा। नवरात्रि में गरबे में कौन कौन जाता है? सब जाते हो? धरो धरो धरो, रख लो, तुम तो रख लो। चलो तो अब तुम लोग जाते हो तो उत्तर जरा दीजिएगा कि गरबे में गोल क्यों घूमा जाता है, कारण क्या?